बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसे एक बात का घमंड था। मैं अपनी बीवी से राज छुपा सकता हूँ। उसकी पत्नी सुशीला सीधी सादी, समझदार और बहुत ही प्रेम भाव वाली स्त्री थी। वह हरिराम की खूब सेवा करती थी, बिना किसी सवाल के हर बात मानती थी। एक दिन गांव में कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे और हरिराम भी वहीं खड़ा हुआ, उनकी बातें सुन रहा था। क्या चाचा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि औरत को कभी पूरा सच मत बताओ, नहीं तो राजघर में नहीं, बाजार में मिलेंगे। हरिराम उनकी बातें सुनकर वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा। वैसे चाचा बात तो सही बोल रहे थे। मैंने भी बात तो छुपाई होगी जरूर, लेकिन कभी कोई ऐसी बात ना ही बताओ जो कि राधा को पता चले। एक दिन हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा, अरे ये क्या चीज है? उसे एक लोहे की संदूक मिली। जब उसने उसे खोला तो हैरान रह गया। संदूक में इतना सारा सोना, वह भी सोने की अशर्फियां, इतनी सारी। हे भगवान, आपने तो मेरा बेड़ा पार कर दिया। भगवान, मैं तो धन्य हो गया। यह सब देखकर वो सोचने लगा कि यह तो उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इसकी खबर अगर किसी को दी तो सब हिस्सा मांगेंगे, और बीवी को बताया तो वो बात किसी और से कह देगी। जितना हरिराम खुश था, उतना उसे एक डर भी था और वह सोच में पड़ गया कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना इस संदूक को इस खेत में जमीन में गाड़ दूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुझे किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा हरिराम ने सोचा, उसने ठीक वैसा ही किया और उस संदूक को अपने खेत में ही गाड़ दिया। समय बीतता गया। जिस खेत में हरिराम ने वह संदूक दबाया था, वह खेत अब हरा भरा हो गया था। हरिराम अब पहले से ज्यादा चिंतित रहने लगा। रात को उठकर खेत जाता, संदूक चेक करता, फिर वापस आता। उसकी चिंता समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। हरिराम का रोज का आना जाना देखकर सुशीला को उस पर शक हुआ और उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया। सुनो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या हुआ सुशीला? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बताओ क्या हुआ? इतने दिन से देख रही हूँ, आप रोज रात को कहाँ जाते हो? बता कर भी नहीं जाते। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं सुशीला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला तुमसे क्यों छुपाने लगा? तो फिर क्या बात है? बताओ। कुछ नहीं, बस रात में इसलिए जाता हूँ क्योंकि खेत में जानवर आ जाते हैं। बस खेत को देखने के लिए ही वहां जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो। उन दोनों की बातें चली रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हरिराम परेशान था कि सुशीला को अगर इस बात की भनक भी लग गई तो मैं उसे कैसे बताऊंगा। मैं इस राज को राज ही रखूंगा, क्योंकि अगर सुशीला को बताया तो पूरे गांव में ये बात पता चल जाएगी। क्योंकि औरतों के पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं है। उनसे तो कुछ छुपाना बहुत बड़ी बात है। अब राज तो राज्य होता है, ज्यादा दिन छुपाई नहीं छुप सकता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि किसी को खेत से खजाना मिला है। लगता है अब शायद राज उजागर हो जाएगा। इससे पहले किसी और को पता चले, उस संदूक को निकालकर कहीं छिपाने की और जगह देखनी होगी। अच्छा, तो ये बात है जो ये मुझसे छुपा रहे थे। रात को हरिराम संदूक लेकर घर आया और चुपचाप कमरे में छुपाने लगा। तभी सुशीला बोली, इतनी रात को किसका सामान छुपा रहे हो जी? अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मैं औरत हूँ और औरत अपने आदमी की सांसों का भी हाल जान लेती है। तुमने मुझसे राज छुपाया, पर क्या मैं तुम्हारी चिंता, डर और बदलती हरकतें नहीं समझ पाई? हरिराम शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो बात बाहर चली जाएगी और गांव में सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया। राज बाहर तब जाते हैं जब भीतर विश्वास नहीं होता। तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया
यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दो सुशीला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अपनी पत्नी पर ही विश्वास नहीं किया। अब मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ और आपको करना ही पड़ेगा। क्या हुआ सुशीला, बताओ। आप पंचायत में जाकर खुद ये संदूक उनको दे दीजिए, उनको सब सच बता दीजिए। ठीक है, सुशीला जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। उसने पंचायत में खुद जाकर सब सच बता दिया और कहा कि यह खजाना गांव के हित के लिए इस्तेमाल किया जाए। पंचायत ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उस धन से स्कूल और तालाब बनवाया गया। हरिराम ने उस दिन के बाद कभी अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपाई।